हेलो बच्चों, ऐसा है जो हमने एक पुरानी डेरिवेशन दी थी आपको करने के लिए, उसका वीडियो हम नहीं दे पाए थे उस समय। उसी का वीडियो ये है, आप लोग देखें इसको और समझ लें। ठीक है, वर्क तो आप कर ही चुके हो। ये है कि कोई भी अगर वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा है, मान लेते हैं कि अगर ऐसे रखा हुआ है, ठीक, अगर ऐसे रखा हुआ है तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू, इधर क्या होता है माइनस क्यू। इसकी डिस्टेंस बेटा कितनी होती है, 2L होती है। तो अगर ये रखा हुआ है तो इसके ऊपर आपको मालूम है इस तरफ एक फोर्स लगेगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि F की वैल्यू क्या होगी, QE। मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी बिंदु आवेश किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक बल लगता है। तो पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, और इसमें इस तरफ होगा। मतलब अगर ये पेन के फॉर्म में अगर ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस है, ये नीचे वाला माइनस है, तो इस पर कहाँ पर लगेगा फोर्स, इस तरफ लगेगा, इस पर इस तरफ। मतलब इसकी जो टेंडेंसी, इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो इसको घुमाने की होगी। और किस तरफ घुमाने की होगी, जिस तरफ इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जिस तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके ऊपर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इसके ऊपर एक बल लगेगा और वो बल जो होगा इसको घुमाने की प्रवृत्ति करेगा। घुमाने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ मूवमेंट या टॉर्क बोलते हैं, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। अगर टाउ है तो ये क्या होगा, अगर ये थीटा एंगल पर है तो PE साइन थीटा। ठीक है, अब अगर इसको मान लेते हैं ये ऐसे रखा हुआ है साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इस तरीके से, जिस तरफ मतलब ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस है और इस तरफ माइनस है, ये ऐसे नहीं रखा है, इस तरीके से रखा है। अगर ये इस तरीके से रखा है तो इसको इस तरह जैसे घुमाएंगे तो इसका फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, इसकी घुमाने की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति इस तरफ है, आपको इसकी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब इसको घुमाने के लिए, इसको इसकी साम्य अवस्था से विपरीत दिशा में घुमाने के लिए, इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कराने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा। अगर छोटे से मूवमेंट के लिए बात करें तो T इक्वल टू क्या होगा, D टाउ थीटा होता था, DW इक्वल टू, ठीक है, टाउ की वैल्यू आपको पता है, PE साइन थीटा और साथ में D थीटा। अगर पूरे की बात करें वर्क तो इंटीग्रेशन मान लेते हैं, कहाँ पर था, थीटा नॉट पर, और कहाँ तक घुमाया गया, थीटा तक। तो ये क्या होगा, PE साइन थीटा D थीटा। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है PE बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो अंदर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा नॉट से थीटा तक। मतलब ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो दिमाग में रख लीजिए कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक, माइनस कॉस थीटा या PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है, ये हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या समझा है कि वैल्यू जो होगी हमारे पास, अगर कहाँ से घुमाना शुरू करें, 90, ठीक है, से घुमाना शुरू करें तो क्या होगा उसको आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ से घुमाना शुरू करें, अगर ऐसे रखा हुआ है साम्यावस्था में अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और इस समय जो वर्क डन होगा वो PE माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट की जगह पर 0, तो वर्क डन हो जाएगा PE कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा बाद में लिख देते हैं। तो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसके इक्विलिब्रियम से, उसकी साम्य अवस्था से घुमाने के लिए, थीटा कोण घुमाने के लिए जो वर्क डन होता है वो PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है।